वृद्ध अवस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदायी हैं। दुख जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वृद्ध अवस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी खो दे तो वह तरुण स्थिति है। जीवन साथी की जीवन में दो भूमिकाएं होती हैं, भोग और सहयोग। वृद्ध अवस्था में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। परंपरा के अनुसार पति अक्सर पत्नी से 5-7 वर्ष बड़ा होता है। वृद्ध अवस्था में यह अंतर अत्यंत महत्व है। जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो, वृद्ध एक तरह से निरर्थक हो चुके हों, बूढ़े दंपत्ति ही एक दूसरे के लिए सार्थक हों, ऐसे में एक का विशेषकर पत्नी का चले जाना पति के लिए मृत्यु के समान है। आचार्य ने महत्वपूर्ण समस्या की ओर मानो इस श्लोक द्वारा संकेत किया है। पुरुष के बिना स्त्री अपना समय काट लेती है, लेकिन सोचिए कोई भी पुरुष बिना पत्नी के अपना समय नहीं काट पाता, उसके लिए निरर्थक हो जाता है और वह टूट जाता है। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना, उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा को रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से। अर्थात मनुष्य उसके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्त होती है। उसी भक्त पर विष्णु तथा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात पूजा में भावना ही प्रधान है। जैसी भावना वैसा ही फल प्राप्त होता है। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए वह तप कहलाता है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और की कामना करता है, उसे सुख नहीं मिलता। मनुष्य की तृष्णा उस रोगी की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है।